भगवती से अग्नि की पराजय। देवी भगवती के देखने पर इंद्र की प्रधानता में सभी देवगण नींद से जागे हुए के समान उठ बैठे। वे सब आपस में एक दूसरे से पूछने लगे, अरे ये क्या है, ये क्या है? इस परम अद्भुत रूप संपन्न को कोई भी नहीं जानता। इसके बाद इंद्र आदि देवगण ने अग्नि को भेजा, हे अग्निदेव, तुम जल्दी जाओ और इस महत्तर भूत को जान कर आओ कि ये कहां से प्रकट हुआ है, इसमें कितना बल है और इसका स्वरूप कैसा है। इस प्रकार इंद्र के कथन को सुनकर हवि का भक्षण करने वाले अग्निदेव बहुत अधिक घमंड करके देवी के पास जाकर, यद्यपि वे तेज में देवी के सामने निस्तेज लग रहा था, तो वे किसी प्रकार वहां पहुंचा और परमेश्वरी से बोला, हे कुमारी के, तुम कौन हो? तुम्हारे में कैसा बल है और कहां से आई हो? इसके लिए जिज्ञासु होकर मैं वरेण्य और महत्तर तत्व तेरे पास आया हूं। अग्नि के वचन सुनने के बाद वह परम विशिष्ट वाणी में बोली, तू बता कि कौन है, किस कारण से यहाँ आया है और तेरा कैसा बल है। इसके अनंतर में मैं अपना सारा वृतांत बताऊंगी। तब अग्नि ने देवी से कहा, हे कल्याणी, सुन, मैं साक्षात देवगण का मुख अग्नि हूँ। इंद्र आदि देवगण ने तुम्हारे लिए पूछने को कहा है, इसलिए मुझे उन्होंने तुम्हारे पास भेजा है। मेरा पराक्रम अत्यंत अमोघ दुर्धर्ष है। जो कुछ जगत में स्थावर और जंगम वस्तु मात्र दिखाई देता है, उन सबको मैं क्षण भर में भस्म कर राख की ढेरी बना दूं। इस तरह का शक्ति संपन्न अन्य कोई व्यक्ति नहीं है। इस प्रकार अग्नि का कथन सुनकर पराम्बा ने हंसकर कहा, हे अग्निदेव, यदि तेरा इस प्रकार का उत्कृष्ट वीर है तो मेरे सामने ही जल्दी से जल्दी दिखा। देख, तेरे आगे ये तिनका रखा है, इसे जरा जला दे। जब अग्नि ने इस प्रकार के अपमान भरे वाक्य सुनी तो वह क्रुद्ध हो गया। वह अत्यंत स्तब्ध बुद्धि से अभिमान करके स्वयं को गुरु मानते हुए बोला, निश्चय ही अबला कुमारी ही है, इसलिए तू मुग्ध भाषण अर्थात बढ़ चढ़ के बोली, ऐसा कर रही है। जो मैं सब कुछ को जला डालता हूँ, उसे तूने केवल एक तृण को जलाने के लिए ही कहा। मैं तिनके के समान ही तुझे भी साथ ही अभी जलाता हूँ। इस प्रकार कहकर अत्यंत क्रोध से लाल लाल आंखें करके खूब धधकती ज्वालाओं के साथ जैसे ही उसने तृण को जलाने की तैयारी की कि अग्नि तत्काल एक ही झटके में गिर पड़ा। वह महाबलशाली सब शक्तिवर चेष्टा कर खूब तेजी से जलाने लगा, तो भी तृण को जला ना पाया और बर्फ के जमे समुद्र में गिरे हुए उच्छल तारे के समान सारी जलती ज्वालाएं स्वतः शांत होकर अग्नि निर्वाण को प्राप्त कर शीतल हो गया। जुगनू के समान ज्योति वाला ठंडक से कांपता हुआ ओलों के समान उसका शरीर जब गलने लगा तो अपनी शक्ति भर भाग खड़ा हुआ। लज्जित और बल से कुंठित अग्नि वहां से तब अंतर्धान कर गया। इंद्र को आकर वह बोला कि हे हरे, मैं तो ये सब व्रत ना जान सका कि सामने महाबल पराक्रमशाली जो प्राणी है वह कैसा है।